This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनावों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल में 14 सालों में जारी हुए ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने पर जहां राजनीति गर्मा गई, तो दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से सियासी नफा नुकसान का आकलन शुरू हो गया। राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से नुकसान हो सकता है। राज्य में अभी भी छठवें और सातवें चरण में 17 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से 12 सीटें टीएमसी और 5 सीटें बीजेपी के पास है। और आज संवाद में हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार, और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सीनियर बीजेपी लीडर आलोक वत्स जी हैं। आलोक जी, संवाद पर स्वागत है आपका। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द किया गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगर ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है तो जरूर उसको कोई गड़बड़ियां नजर आई होंगी, या कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो कोई सिलसिला है जिसमें जो नहीं भी उसमें उपयुक्त थे उनको भी ओबीसी बना दिया गया हो। इसमें एक ही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कलकत्ता हाईकोर्ट की, कि जिन लोगों को इस आधार पर नौकरी मिल चुकी है उनकी नौकरी नहीं रद्द होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ का काम है, क्योंकि जिन लोगों को मान लीजिए 10 वर्ष 15 वर्ष नौकरी करते हुए हो गया और उनके परिवार उसी चीज पर आधारित होकर चल रही है, अगर एकाएक ये रिवर्स कर देते तो मुझे नहीं मालूम कितने ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, लेकिन उनके घर में तो मातम छा जाता है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो गए। हाँ बिल्कुल, उसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ये अनैतिक काम हो रहा था। 5 लाख बहुत बड़ा फिगर है। उन लोगों को ओबीसी नहीं थे और उन लोगों को ओबीसी जबरदस्ती बनाकर अपने पाले में करने की जो कवायद हो रही थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं यही करता हूँ। लेकिन चुनाव के बीच इस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आप क्या देखते हैं? इसका कुछ फीडबैक हो सकता है? देखिए, गनीमत है किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने करवा दिया है। आमतौर पर आजकल कोई भी इस तरीके की वारदात होती है तो अपोजिशन का पहला सेंटेंस होता है कि बीजेपी ने करवा दिया है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला कलकत्ता में हुआ है, इसका कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा चुनाव पे। प्रतिकूल असर तो पड़ेगा। जिन लोगों की ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हुई है वो इसको कैसे लेते हैं, असर तो पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। अब एडवांटेज किसका होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रतिकूल असर पड़ेगा ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अमल करने से मना कर दिया। देखिए, ममता बनर्जी कभी कभी ये भूल जाती है कि वो एक लोकतांत्रिक देश में है, जहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार और राज्य चलती है। अगर कोर्ट का ऑर्डर की अवहेलना करेंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये भी उनको शायद नहीं मालूम होगा। वो बर्खास्त हो सकती है, उनकी सारी पावर सीज की जा सकती है। इसलिए भूलने को बहुत कुछ भूल जाती है, लेकिन उनकी ताकत नहीं है कि वो कोर्ट की अवहेलना करके और सरकार में बनी रहे। तब तो कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा और तो फिर ये सब ऑर्गेनाइजेशन डिफंक्ट हो जाएंगी। जी, अगर आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो एक बार अगर ये कलकत्ता से सिलसिला चालू हुआ ये तो और भी प्रदेशों में फैल जाएगा। जब आपके मनोनुकूल कोई आदेश नहीं आए, आप मानने से इनकार कर दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो एनआरकी में चला जाएगा पूरा भारत और सारे राज्य। इस वक्त बंगाल में छठे चरण में 8 चुनाव है। तामलुक, काठी, घाटल, झारग्राम, मणिपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, और 7वें चरण में चुनाव है। कुल मिला के सब ये छठा चरण का चुनाव किस डेट को है? ये 25 को है। 25 को है। हाँ, इसका प्रतिकूल असर तो पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। क्यों लगता है आपको? अरे कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, उसके सारे बेनिफिट से आप महरूम हो जाएंगे, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। और 5 लाख लोगों की ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हुई है, होने जा रहे हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट लेने का क्या मतलब है?
कि ओबीसी बनने पर कौन सी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएंगी जो उनको लाभान्वित कर रही हो, उस सबसे तो मरहूम हो जाएंगे। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया आएगी। अभी पश्चिम बंगाल में ओबीसी के कुल 17% आरक्षण है। ये आरक्षण 2 कैटेगरी में बटा है। पहला कैटेगरी ओबीसी ए है, इसमें 10% आरक्षण में 81 कम्युनिटी है, जिसमें 56 मुस्लिम समाज है। और ओबीसी बी कैटेगरी के 7% आरक्षण है, उसमें 99 कम्युनिटी को रखा गया, इसमें 41 मुसलमान। देखिए, मुस्लिम अपीजमेंट खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां पर मेन स्ट्रीम में नागरिकता प्रदान करने की, नागरिकता नहीं तो उनके नागरिकता ही सही, एक तरीके से उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब सुविधाएं प्रदान करने का और उस वोट बैंक को अपने खेमे में लेने की कवायद तो ममता जी बहुत दिनों से कर रही हैं। और जितना हाई परसेंटेज आप ओबीसी में मुसलमानों का बता रहे हैं, वो भी एक डेंजरस इंडिकेटर है। तो जब वो लोग मरहूम होंगे ओबीसी से, तो स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिक्रिया होगी। अब वो प्रतिक्रिया ममता जी के फॉर होगी या अगेंस्ट होगी, ये तो देखना है। वो कोर्ट को दोषी मानते हैं या ममता जी को दोषी मानते हैं, ये भी देखना है। इसलिए एक बहुत बड़ा भूचाल छठे चरण के पहले वहां पर आ गया है। हमने देखा इससे पहले टीचर भर्ती घोटाले में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया और अब ओबीसी को लेकर, तो ये एक के बाद एक जब सेटबैक लग रहा है। आप देखिए, टीचर वाले घोटाले में तो यहाँ तक कोर्ट ने कहा जिन उस कोटे के आधार पे उनकी नौकरियां रद्द नहीं करने की बात की है कोर्ट ने। लेकिन जो लोग ये सर्टिफिकेट लेके उसके एडवांटेज ले रहे हैं, उनका तो एडवांटेज बंद हो जाएगा कल से, या आज से ही बंद हो गया होगा। तो स्वाभाविक है ममता जी का इस पर विफलना, उनका इतना बड़ा वोट बैंक पर कुठाराघात हो गया। अब वो कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, वो इसको लागू करेंगी, नहीं लागू करेंगी तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये सब भविष्य में तय होगा जी। और ये तो तय है, इस बार ममता जी की राह लोकसभा में बहुत आसान नहीं है। वहाँ के लोगों में उदासीपन है, उबाऊपन है। और जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, भारत में अभी जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ है, उसमें वेस्ट बंगाल भी शीर्ष पर आता है। और इतना हाई परसेंटेज वोटिंग शुरू से एक इंडिकेटर है ये एंटी गवर्नमेंट का, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का द्योतक है। तो इस बार तो उनकी गाड़ी रेल की पटरी से उतर चुकी है। अब कितना उस डैमेज कंट्रोल कर पाती है। बीजेपी 18 से 25 की फिगर पर चली जाएगी। जिस तरीके का रुझान प्रधानमंत्री मोदी के रैलीज में और वहां पर देखने को मिल रहा है, और दाल में घी का काम कर दिया ये 5 लाख का जो ओबीसी का कैंसिलेशन हो गया। तो ऑल इज नॉट वेल फॉर मैडम ममता बनर्जी। इसलिए ये बहुत कड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। इसके पहले भी टीचर घोटाले में शायद 34,000 टीचर थे या 1,34,000 थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। घोटालों से तो भरा हुआ है, बड़े बड़े घोटालों से भरा हुआ है। 400-400, 500-500 करोड़ रुपया एक एक व्यक्ति के घर से रिकवर होता है। तो कहने को वहाँ सुशासन है, ममता जी सादगी भरा जीवन जीती हैं, सच्चाई पे रहती हैं, लेकिन ये सब पैसा किस लिए इकट्ठा किया जाता है जी, अनैतिक रूप से। तो ये सब दर्शाता है कि जो प्रतीत होता है वो सही नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी भी शिक्षा सुशासन की बात करते करते थकते नहीं थे। जब घर बनाने की बात आई तो 55 करोड़ का शीश महल खड़ा कर दिया। मैं तो हतप्रभ हूँ, मैंने पहली बार जिंदगी में जाना कि 8 लाख का कमोड भी होता है। 56 लाख के पर्दे टांग दिए गए, 34 या पता नहीं 50 एयर कंडीशन या 40 या 42 एयर कंडीशन लग गया घर में। ये सब देख के यही लगता है, बचपन में कॉलेज लाइफ में सुना था, नथिंग करप्ट्स लाइक पावर एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली जी।
मुफलिसी कोई मापदंड नहीं है आदमी के सच्चा होने का। अरे आपके पास सतुआ पीने के लिए है, चना फाँकने के लिए, तो आप कहाँ से खाइएगा मुरब्बा और मलपुआ। लेकिन जब मलपुआ और मुरब्बा खाने की आपको पावर आया, तब भी आप चना फाँकते रहे, तब आपके अंदर शुद्धता और सच्चाई है। तो ये तो देखा जा रहा है कि जो लोग इस तरीके की बातें करके सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद वो उसके नशे में डूब जाते हैं। और ये सब उसका परिणाम है। पार्थो चटर्जी नाम का आदमी जो राइट हैंड आदमी था ममता बनर्जी का, आपको याद होगा कितने पैसे रिकवर हुए थे उसके यहाँ से। उसके बाद एक और वो मुस्लिम मंत्री था, उसके यहाँ से कितने 100 करोड़ रुपए रिकवर हुए। मुस्लिम अपीजमेंट की उन्होंने हद कर रखी है। हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं, हम अपीजमेंट टू नन वाले हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए वो किस हद तक झुक जाती है, ये इस ओबीसी वाले कार्ड में भी देखने को मिला। आपने बताया कि 99 में 41% है, 41 है, और उसके पहले आपने जो फिगर दी थी उसमें भी शायद आपने 56 बताया था। ये सब क्या दर्शाता है कि सत्ता में बने रहने के लिए एवरीथिंग इज फेयर, सब कुछ जायज है। ये अनैतिक चीजें चलने वाली नहीं है मोदी के राज में। इस सब की सजा भुगतनी पड़ेगी जी। इसके लिए इन लोगों को तैयार रहना चाहिए जी। आलोक वत्सी एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.